हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम कर रहे थे एक्सरसाइज 7.9 जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड था। थर्ड के 5 पार्ट आपको करवा दिए थे। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की एक्सरसाइज है। अब देखो आगे थर्ड का 6th पार्ट। बीच में 1-2 पार्ट थे जो आपको खुद करने के लिए दिए थे। किसी को कोई दिक्कत आए तो बेटा आप फ़ोन पे पूछ लेना, मैसेज कर देना। देखो y इक्वल टू ई की पावर x इंटू में साइन x प्लस में कोस x। कहते हैं शो दैट, क्या निकालना है? डबल डेरिवेटिव। यहाँ डबल डेरिवेटिव रखना है। माइनस में 2 इंटू में जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो, और प्लस में 2 इंटू में जो y गिवन है ये, और इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0। तो पहले हम क्या निकालेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव। देखो बेटा जब फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए हमें u इंटू वी लगाना पड़ेगा, जिसमें u का काम कौन करेगा? e की पावर x। v का काम कौन करेगा? साइन x प्लस में कोस x। देखो u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस। और कोस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस में साइन x प्लस में v एज इट इज। अब v कौन है हमारा? साइन x प्लस में कोस x, और डेरिवेटिव ऑफ u तो e की पावर x। अगर ये सोल्व होता है तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो बेटा यहाँ से माइनस का e की पावर x साइन x आएगा, और यहाँ से प्लस का e की पावर x साइन x आएगा, वो तो कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास 2 टाइम्स e की पावर x कोस x आ जाएगा। जब हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे d2y अपॉन में dx स्क्वेयर, तो इसका डेरिवेटिव करने में दोबारा से u इंटू वी लगाना पड़ेगा। 2 आपकी मर्जी है, चाहे पूरे से बाहर ले लो या फिर इसको u के साथ ले लो। देखो u एज इट इज़ 2 इंटू में e की पावर x, v का डेरिवेटिव तो कोस x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन x प्लस में v। अब v कौन है? कोस x एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ u तो 2 तो कांस्टेंट, और e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, डबल डेरिवेटिव निकाल लिया। इस शो दैट रिजल्ट में रखो। कहते हैं डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है -2 e की पावर x साइन x प्लस में 2 e की पावर x कोस x। फिर कहते हैं माइनस में 2 dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स ये था, इसकी -2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4 e की पावर x कोस x आ जाएगा, प्लस में 2 इंटू में y, तो y तो ये था, साथ में 2 से भी मल्टीप्लाई करनी है तो 2 आएगा, e की पावर x आएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन x, और फिर 2 e की पावर x, और किसके साथ है? कोस x के साथ। अब देखो बेटा माइनस का 2 e की पावर x साइन x, और प्लस का 2 e की पावर x साइन x। ये प्लस का 2 तो ये रहा, प्लस का 2 ये रहा, तो प्लस का 4 e की पावर x कोस x है, और ये माइनस का 4 e की पावर x कोस x है, तो सारी टर्म कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 0। तो ये था आपके थर्ड क्वेश्चन का 6th पार्ट, सिंपल सा ही है। फिर देखो बेटा थर्ड का 7th। ये दे रहा है y इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर 10 इनवर्स x है। ठीक है, हमें क्या शो करना है? 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डबल डेरिवेटिव d2y अपॉन में dx स्क्वेयर प्लस में 2x माइनस 1 इंटू में dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0। देखो बेटा इस शो दैट के रिजल्ट को देखते हुए हमें साफ दिख रहा है कि भाई हमें यहाँ पे डेरिवेटिव कौन सा निकालना पड़ेगा? सेकंड। देखो जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो y का dy बाई डी एक्स, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो क्या कहेंगे? एक बार तो एज इट इज e की पावर 10 इनवर्स x एज इट इज, और फिर 10 इनवर्स x का करेंगे तो 10 इनवर्स x का 1 अपॉन में 1 प्लस क्या होता है? एक्स स्क्वेयर। जब तुम इसमें सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे तो d2y अपॉन में dx स्क्वेयर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? u अपॉन v फॉर्मूला, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, फिर यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाहर, v बाहर, डेरिवेटिव ऑफ u तो e की पावर 10 इनवर्स x तो बाहर, और जब इसकी पावर का करेंगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। फिर माइनस में u, अब u कौन है? e की पावर 10 इनवर्स x है, और डेरिवेटिव ऑफ v करेंगे तो 1 का तो बेटा 0, और एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा? 2x। करो यहाँ से सोल्व। देखो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा? e रेज़ टू द पावर 10 इनवर्स x है, माइनस में 2x e की पावर 10 इनवर्स x, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर। ये है डबल डेरिवेटिव। शो दैट रिजल्ट में गए और वहाँ पुट करेंगे
तो शो दैट रिजल्ट में कहता है 1 + x²। ठीक है भाई, हमने लिख दिया एज इट इज़। फिर कहता है डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव आपका क्या आया था, e⁻tan−1x माइनस में 2x e⁻tan−1x अपॉन में 1 + x² का स्क्वायर। फिर कहते हैं प्लस में 2x - 1। ठीक है भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या थी, e⁻tan−1x अपॉन में 1 + x² रख दिया। अभी बताओ 1 + x² से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास क्या बचा, जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो e⁻tan−1x है, उसके नीचे 1 + x² आ जाएगा, माइनस में 2 है, x है, e⁻tan−1x है और नीचे 1 + x², क्योंकि ये तो दोनों के नीचे सेपरेट होगा। प्लस में जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x e⁻tan−1x अपॉन में 1 + x², और जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आ जाएगा e⁻tan−1x अपॉन में 1 + x²। मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो प्लस का e⁻tan−1x अपॉन में 1 + x², ये माइनस का, और ये प्लस का 2x e⁻tan−1x अपॉन में 1 + x², और ये प्लस का, तो कैंसिल हो गया, आपका क्या आ जाएगा, 0। तो ये था बेटा आपका थर्ड का 7th पार्ट। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये बात आपको बार बार बताई जा रही है। नेक्स्ट देखो बेटा, थर्ड का जो 8th पार्ट है बिल्कुल सेम 7th है, एक स्टेप के बाद। अब एक बार ध्यान से देखो भाई, हमारे पास अगर y = e⁻x है, ठीक है, और इसमें यूँ कहें कि भी बोथ साइड log अप्लाई कर दो, तो क्या लिखा जाएगा, log y = इधर log m की पावर n की प्रॉपर्टी लगेगी तो x तो आ जाएगा आगे, और log e बनेगा, तो उस log e की वैल्यू क्या होती है, 1। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस रिजल्ट से ये लिखा गया। हम इससे लिखना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, जिस तरह से जो रिलेशन ट्रिग्नोमेट्री और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में होता है वही रिलेशन आपका लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल में होता है। अगर तुम्हें यहाँ से y निकालना है ना, तो लोग यहाँ से हटाएंगे, लोग हटाएंगे तो ये इधर जाके एक्सपोनेंशियल बन जाएगा और राइट साइड की पूरी टर्म e की पावर में लिखी जाएगी। वही बात अब हम यहाँ पे करेंगे। मैं यहाँ से y निकाल रही हूँ, y, तो तुमने जब लेफ्ट हैंड साइड से लोग हटाया ना, तो राइट हैंड साइड में जाके वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा। यानी कि log y = tan−1x को हम y = e⁻tan−1x कह सकते हैं। आप भले इसमें दोबारा log अप्लाई करके देख लो, जैसे log अप्लाई करोगे तो ये तो क्या आएगा, log y, ये tan−1 आएगा आगे, और log e क्या बनेगा, 1, तो वापस से वही रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। अब आप क्या करो, थर्ड का जो आपका 7th पार्ट था, ये तो कौन सा था, 8 था, थर्ड का जो 7th पार्ट है उसकी स्टेटमेंट मिला लो और उसका शो दैट रिजल्ट मिला लो, दोनों बिल्कुल सेम है। सिर्फ ये एक स्टेप था जो आपको ध्यान रखना है, उसके बाद वैसे ही करना जैसे अभी आपको पिछला करवाया था। फिर देखो बेटा नेक्स्ट में कह रहा है y जो है वो हमारा साइन ऑफ log x है, यानी कि जो log x है ना वो साइन का क्या है, एंगल है। और कहते हैं प्रूव करो x² इंटू में डबल डेरिवेटिव d2y अपॉन में dx² प्लस में x इंटू में dy/dx और प्लस में y = 0। ठीक है, हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है। तो हमें दिख रहा है अभी हमें डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो ये बताओ, जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिखेंगे y का dy/dx, तो बेटा साइन का क्या होगा, कोस, एंगल एज इट इज, और जब एंगल की बारी आएगी तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। अब जब हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे ना, तो d2y अपॉन में dx², क्या करेंगे, दोबारा से u अपॉन v लगा दो, तो u अपॉन v अप्लाई किया तो नीचे क्या बनेगा, v² यानी कि x²। फिर मैंने v बाहर ले लिया, अब डेरिवेटिव करो u का, तो कोस log x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन log x, और log x का 1/x, माइनस में u, अब u कौन है, कोस log x, और डेरिवेटिव ऑफ v, तो v तो हमारा x है और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। अभी जितना आपसे सोल्व होता है सोल्व कर दो, ये x से x कैंसिल हो गया, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव आया। अब इसने जो प्रूव दैट का रिजल्ट दिया ना, उसके अंदर वैल्यू रख दो। देखो बेटा x² था, ठीक है, अभी हमने एज इट इज रख दिया। अब डबल डेरिवेटिव हमारा माइनस में साइन, उसका एंगल है log x,
और माइनस में कोस, उसका एंगल log x, और इस पूरे के नीचे क्या है एक्स स्क्वेयर, ये रख दिया डबल डेरिवेटिव। फिर कहते हैं प्लस में x के इंटू में फर्स्ट डेरिवेटिव रखो dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या है कोस log x अपॉन में x, और प्लस में कहते हैं y रखो, तो y तो हमारा क्या है साइन है, और उसका एंगल क्या है बेटा log x, रख दिया। सुनो, पहले तो इस एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया, माइनस का साइन log x और ये लास्ट प्लस का साइन log x ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस के कोस log x से ये प्लस का कोस log x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी जो किसके इक्वल थी 0 के। तो ये था आपके थर्ड का 9th पार्ट। अब बेटा आपका थर्ड का जो लास्ट पार्ट है ना, वो ध्यान से देखो, इम्पोर्टेंट तो सारे हैं लेकिन उसको इसलिए स्पेशल कहा जा रहा है क्योंकि उसमें उसने जो शो दैट का रिजल्ट लिखा है ना, उसको देखो आप ध्यान से। शो दैट में उसने y2 y1 ये वाली नोटेशन यूज कर रखी है। जब मैंने एक्सरसाइज शुरू करवाई थी ना, तो उस एक्सरसाइज को शुरू करते टाइम बताया था कि हम ये वाली नोटेशन भी यूज कर सकते हैं। कौन सी? y डैश वाली या y1 y2 वाली नोटेशन भी यूज कर सकते हैं। देखो क्या लिख रहा है, कहता है प्रूव दैट एक्स स्क्वेयर y2, तो बेटा इस y2 का मतलब क्या है डबल डेरिवेटिव। फिर हमारे पास प्लस में एक्स y1, तो इस y1 का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, और प्लस में y यानी कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो, और इक्वल टू क्या दिखाना है 0। देखो बेटा हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। अब जिस सेंस में ये बात कर रहे हैं हम भी फिर उसी में कर लेते हैं। हम इस y को dy बाई डी एक्स क्यों लिखे, हम भी इसको y1 लिख देंगे क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए y1 और y2 की। बाकी है तो ये भाई dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने लगे तो 3 तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। कोस का हो जाएगा माइनस साइन, और एक बार जो एंगल आपके पास है वो एज इट इज। उसके बाद एंगल का तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, प्लस में 4 कॉन्स्टेंट, साइन का करेंगे तो साइन का कोस, एंगल लिख दो यूँ का यूँ log x, और फिर log x का तो वो क्या हो जाएगा 1/x। पूरे में मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया आपका x, प्लस वाली टर्म आपको पहले लिखने है तो लिख सकते हो। मैंने 4 कोस log x पहले लिख दिया, माइनस में 3 साइन log x बाद में लिख दिया। ये हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। जब हम यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव की नोटेशन क्या यूज करेंगे y2। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें u अपॉन v लगाना पड़ेगा। देखो बेटा v स्क्वेयर, उसके बाद v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u, तो 4 तो कांस्टेंट, कोस का क्या होगा माइनस साइन log x, और log x का क्या होगा 1/x। उसके बाद माइनस में 3 साइन का क्या होगा कोस log x, और log x का क्या होगा 1/x। ध्यान से सुनो, v स्क्वेयर, v एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u, माइनस में u। अब हमारे u क्या है बेटा 4 कोस log x, ब्रैकेट लगाए रखो, माइनस में 3 साइन log x, 3 साइन log x। हमने u बाहर ले लिया, और जब हम v का डेरिवेटिव करने लगे तो v तो x है और x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो उसको आप लिखो या ना लिखो। इतना समझ में आ गया। अब देखो जब हम इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों x जब कॉमन निकलेंगे तो इस x से कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा क्या, ध्यान से सुनना, -4 साइन log x तो यहाँ पे है, -4 साइन log x तो यहाँ पे है, और ये माइनस माइनस प्लस का 3 साइन log x यहाँ पे होगा, तो हमारे पास माइनस का साइन log x बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस का 3 कोस log x तो यहाँ पे है, और माइनस का 4 कोस log x ये है, तो ये हो जाएगा माइनस का 7 कोस log x, और नीचे क्या बेटा x स्क्वायर। ये आ गया अपना y2। अब जाओ शो दैट के रिजल्ट में, यूँ कहता है एक्स स्क्वायर रख दिया, फिर कहता है y2, तो y2 क्या है माइनस में साइन log x, माइनस में 7 कोस log x, और अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर। उसके बाद प्लस में x इंटू में y1 यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा ये आया था, क्या था 4 कोस log x माइनस 3 साइन log x, और इस पूरे के नीचे x, और प्लस में हमें क्या रखना है y,
तो भाई हमारा y जो है ना वो गिवन स्टेटमेंट थी, और गिवन स्टेटमेंट क्या थी, 3 cos log x प्लस में 4 sin log x। ठीक है, सुनो इधर, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, ध्यान से सुनना, माइनस का साइन log x, यहाँ पे माइनस का 3 sin log x, तो माइनस का 4 sin log x हो गया, और ये प्लस का 4 sin log x, तो कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ से देखो, प्लस का 4 cos log x प्लस का 3 cos log x, तो 4 और 3 कितने हो गए 7, और ये रहा माइनस का 3 cos log x, तो ये हमारे कैंसिल हो गए, और कैंसिल हो गए क्या आ गया 0, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, सारे एक जैसे से क्वेश्चन है। 4th में कहता है y इक्वल टू साइन ऑफ a साइन इनवर्स x, तो a साइन इनवर्स x, तो इस साइन का क्या है एंगल, और हमें क्या शो करना है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वेयर वाई इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। तो वही बात है, हमें सेकेंड डेरिवेटिव तक निकालना है। हम अगर फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें तो देखो पहले करेंगे साइन का क्या हो जाएगा कोस, एंगल एज इट इज ए साइन इनवर्स एक्स एज इट इज। जब एंगल का करने लगे तो ए कांस्टेंट, और साइन इनवर्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा, जब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव के अंदर u अपॉन वी लगेगा भाई, लगाओ देखो नीचे आ जाएगा वी स्क्वेयर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आ गया। आप बस कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना, लंबा जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। v बाहर ले लिया √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। जब हम u का डेरिवेटिव करने लगे तो कोस का डेरिवेटिव तो माइनस साइन आएगा, एंगल एज इट इज लिखेंगे a साइन वर्स x। उसके बाद हम एंगल का करेंगे तो a तो कांस्टेंट, और साइन वर्स x का 1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ध्यान से सुनो, और एक ये भी तो था जो हमने नहीं लिखा था, तो क्या हो जाएगा a स्क्वेयर। देखो v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u करने लगे तो कोस का माइनस साइन एंगल एज इट इज, एंगल का करने लगे तो a बार साइन वर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये a स्क्वेयर बच गया, इसके पास एक a और भी था, तो ये हो जाएगा v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u। अब u कौन है, a है आपके पास, उसके बाद कोस है, और साथ में a साइन इनवर्स x है। u बाहर ले लिया, डेरिवेटिव ऑफ v, तो बेटा √1 माइनस एक्स स्क्वेयर है, तो पहले उसकी पावर का होगा 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और जो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का करेंगे तो माइनस का क्या आएगा 2x। डेरिवेटिव लंबा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व हो जाएगा, बस आप मिस्टेक मत करना। यहाँ पे देखो इस 2 से 2 कैंसिल करना चाहो कर सकते हो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इस डबल डेरिवेटिव को उठा के और हम शो दैट के रिजल्ट में रख रहे हैं। देखो शो दैट रिजल्ट में यूँ कहते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है भाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। फिर कहते हैं यहाँ पर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू रखो, तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू रख रहे हैं। ये बताओ ये टर्म इस पूरे की मल्टीप्लाई में थी, तो ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं होगा। हमारे पास क्या बचा माइनस ए स्क्वेयर साइन ए साइन इनवर्स एक्स, समझ गए। उसके बाद माइनस माइनस बन गया प्लस, और देखो ए कांस्टेंट है, साथ में हमारे पास x है और कोस है और a साइन इनवर्स x है, और सबसे मेन बात ये √1 माइनस एक्स स्क्वेयर सिर्फ इसके नीचे है, पूरे के नीचे नहीं है बेटा। और इस कंप्लीट के नीचे क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर के इंटू में डबल डेरिवेटिव रख दिया, ठीक है भाई। उसके बाद कहता है माइनस में x इंटू में फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा ये था क्या a आएगा, कोस आएगा, उसका एंगल a साइन वर्स x आएगा, और नीचे √1 माइनस एक्स स्क्वेयर आएगा, ठीक है। प्लस में कहता है a स्क्वेयर वाई, तो y क्या था साइन ऑफ a साइन वर्स x, जब उसकी a स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वेयर साइन ऑफ a साइन इनवर्स x, ये आ गया भाई। सुनो ध्यान से, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर से 1 माइनस एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया। मुझे बताओ यहाँ पर हमारे पास बचा माइनस का a स्क्वेयर साइन ऑफ a साइन वर्स x, प्लस में क्या बचा a है, x है, कोस ऑफ a साइन वर्स x है, और नीचे √1 माइनस एक्स स्क्वेयर है।
और माइनस में क्या है, ए है, एक्स है, कोस ऑफ ए साइन वर्स एक्स है, और नीचे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और एक लास्ट में हमारे पास टर्म क्या थी, ए स्क्वेयर साइन ऑफ ए साइन वर्स एक्स। तो देखो माइनस का ए स्क्वेयर साइन ऑफ ए साइन वर्स एक्स प्लस का ए स्क्वेयर साइन ऑफ ए साइन वर्स एक्स, और ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, अपोजिट साइन के साथ हैं, तो कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल हो जाएंगी तो हमारा क्या आ जाएगा, 0। यही हमें क्या करना था, शो करना था। अब सुनो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट स्पेशली टिक कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फोर्थ क्वेश्चन के ना मेनली कौन से 2 पार्ट, एक तो सेकंड और एक आपका फोर्थ। इंपॉर्टेंट तो सारे पार्ट हैं, लेकिन इन दोनों पार्ट की खास बात क्या है कि अगर आप अच्छे से निकाल के नहीं देखोगे ना तो क्वेश्चन आपका प्रूव नहीं होगा। बाकी तो फिर भी ऐसे हैं कि अगर आप एक बार निकाल के देख रहे हो और फिर थोड़ा यूं कर रहे हो तो भी रिजल्ट रखने से प्रूव हो जाता है। फोर्थ का सेकंड और फोर्थ का फोर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ध्यान रखने वाले क्वेश्चन हैं। अब हम कर रहे हैं फोर्थ का सेकंड पार्ट। देखो बेटा, y दे रहा है साइन इनवर्स, और इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट से ध्यान रख लेना कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है। साइन वर्स अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, कहता है प्रूव करो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर। उसके बाद है माइनस में 3x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो वैसे ही है जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे। ध्यान इसमें क्यों रखना है, सुनो बेटा, अगर पीछे वाले क्वेश्चन की तरह हम करते हैं इसको कि भाई यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, निकाल के यहाँ सेकंड यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ वाई की वैल्यू रख के सोल्व कर देंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा, मतलब 2 पेजेस का हो जाएगा, और वो इतना लंबा चला जाएगा कि आप मतलब कोई प्लस माइनस की मिस्टेक ज़रूर कर दोगे। इसलिए थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना। ध्यान कैसे रखना, यूँ सोच लो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव में u अपॉन वी लग रहा है ना तो हम उस u अपॉन वी से बचने की कोशिश करेंगे। अब तक जितने भी क्वेश्चन किए u अपॉन वी फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव में नहीं, हमें सेकंड डेरिवेटिव में जाके u अपॉन वी की जरूरत पड़ी थी। फर्स्ट तो हमारा सीधा ही हो रहा था, इसलिए यहाँ पे u अपॉन वी से बचने के लिए मैंने रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को उधर y की मल्टीप्लाई में भेज दिया। हम भेज सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भेज दिया। सिर्फ इतना करने के बाद आप दोनों साइड डेरिवेटिव शुरू कर दो। जब दोनों साइड डेरिवेटिव करें तो यहाँ u इंटू वी लगाएंगे। देखो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बार y का डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में y बाहर ले लिया, और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का क्या होगा, माइनस में 2x। u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल टू जो साइन वर्स x है उसका डेरिवेटिव, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब हम एक बार डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव भी करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसको और आगे सोल्व करने के लिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एलसीएम ले लिया। तो इस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की मल्टीप्लाई जब रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर के साथ होगी तो हाफ और हाफ 1 पावर हो जाएगी, इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद देखो प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्या आएगा x इंटू वाई, और इधर 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। और अब देखो ये आपने जो एलसीएम लिया था ना, ये राइट हैंड साइड से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जो टर्म आपके पास बची हुई है ना, उसके अंदर बोथ साइड दोबारा से डेरिवेटिव कर दो। बचा क्या हमारे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1। देखो बेटा, जब तुम 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव करोगे ना, तब भी u इंटू वी लगेगा, और x इंटू वाई में भी u इंटू वी लगेगा। सुनो, u बाहर ले लिया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, हम डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v, प्लस में v डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, 1 का 0। माइनस में जब तुम x इंटू वाई का करने लगे तो u इंटू वी लगाएंगे, x बार y का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब प्लस में y बार, लेकिन ये बार वाला माइनस इस प्लस को क्या बनाएगा, माइनस। y बार x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1,
और बेटा आप राइट साइड गलती मत कर देना, कई बार हम जल्दबाजी में 1 का 1 ही लिख देते हैं। यहाँ पर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं बोथ साइड, तो बोथ साइड करें तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। अब आप इसे सोल्व करो तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये है d2y अपॉन में dx स्क्वेयर, माइनस देखो माइनस का 2x dy बाई डी और माइनस का x dy बाई डी, तो माइनस का 3x dy बाई डी बनेगा कि नहीं बनेगा, और माइनस में y इक्वल टू 0। देखो हमने सेकेंड डेरिवेटिव निकाला और इससे जो रिजल्ट आपको मिला ना वो डायरेक्ट वही आ गया जो आपको शो दैट या प्रूव दैट करने के लिए कहा था। मतलब इसके अंदर हमें यूँ नहीं है कि फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकाल के यहाँ पुट करना पड़ेगा। अगर हम उस मेथड से कर दे तो बहुत लंबा जाएगा। अब तो ये देखो आपका 5 लाइन का क्वेश्चन बना है, लेकिन अगर आप वैसे करोगे ना तो कम से कम 2 पेजेस का क्वेश्चन होगा जिसमें आप मिस्टेक कर दोगे। कैसे याद रखना, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव में ही यू अपॉन वी लग रहा है ना तो उससे बचने के लिए हम इस √1 माइनस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड लेंगे और फिर u इंटू वी से क्वेश्चन को क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, निकाल के जरूर देखना है बेटा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो बेटा फोर्थ का थर्ड पार्ट, इधर है y इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स इंटू में कोस बी एक्स। हमें शो करना है कि डबल डेरिवेटिव है माइनस में 2a डी वाई बाई डी एक्स है, प्लस में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू में y क्या आना चाहिए 0। तो डेरिवेटिव निकालेंगे, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो हमें u इंटू वी लगाना पड़ेगा। ई की पावर ए एक्स एज इट इज, जब कोस बी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन बी एक्स और बी एक्स का आएगा b, प्लस में v। अब v कौन है, कोस बी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ u, तो e की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा एज इट इज इंटू में ए एक्स का क्या हो जाएगा a। थोड़ा और सोल्व करना है, मतलब हमें डबल डेरिवेटिव तो करना ही है, तो मैंने e की पावर ए एक्स कॉमन ले लिया। पहले ये टर्म लिख देती हूँ, प्लस वाली है, तो यहाँ से a कोस बी एक्स बचेगा और माइनस में b साइन बी एक्स बचेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव करके e की पावर ए एक्स हमने कॉमन ले लिया। अब सेकंड डेरिवेटिव करने के लिए भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, u इंटू वी। करो भाई सेकंड डेरिवेटिव, देखो u एज इट इज e की पावर ए एक्स, डेरिवेटिव ऑफ v, तो बेटा a तो कांस्टेंट, कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन बी एक्स और बी एक्स का क्या आएगा b, माइनस में b तो बाहर और साइन बी एक्स का क्या होगा कोस बी एक्स और बी एक्स का क्या आ जाएगा b। u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस में v एज इट इज, अब v क्या है a कोस बी एक्स माइनस में b साइन बी एक्स, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, तो e की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा एज इट इज इंटू में एक्स का क्या हो जाएगा a। अब जो शो दैट रिजल्ट कर रहा है ना उसके अकॉर्डिंग चलो, यूँ कहते हैं यहाँ पर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू रख दो। करो भाई सोल्व, जब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस है, a है, साथ में b कांस्टेंट भी है, e की पावर ए एक्स भी आएगा और साइन बी एक्स भी है, ठीक है। और अंदर मल्टीप्लाई की तो माइनस में b इंटू बी क्या हो जाएगा बी स्क्वेयर, e की पावर ए एक्स है और कोस बी एक्स है, प्लस में जब इस a की और e की पावर x के अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा a स्क्वेयर e की पावर ए एक्स और साथ में कोस बी एक्स, और जब यहाँ मल्टीप्लाई करें तो माइनस में क्या आएगा, यहाँ लिख देती हूँ बेटा, माइनस में a है, b है, e की पावर ए एक्स है और साइन बी एक्स है, ये आ गया। ये डबल डेरिवेटिव था, रखने के लिए कहता था, हमने रख दिया। फिर कहते हैं माइनस में 2, ठीक है भाई, इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स तो ये है। अगर हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं साथ के साथ -2 की भी करते हैं तो वो क्या लिखा जाएगा, माइनस में 2 है, a है, e की पावर ए एक्स है और कोस बी एक्स है, और बेटा 2a था तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वेयर। जब और अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ से देखो हमारे पास है 2a, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2a आएगा, b आएगा, e की पावर ए एक्स आएगा और साइन बी एक्स आएगा, प्लस में है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की मल्टीप्लाई y से, तो y क्या था e की पावर ए एक्स इंटू में कोस बी एक्स, तो एक बार तो क्या लिखा जाएगा a स्क्वेयर e की पावर ए एक्स कोस बी एक्स, और दूसरा b स्क्वेयर से करेंगे तो b स्क्वेयर e की पावर ए एक्स कोस बी एक्स। ये आ गया भाई, पुट कर दिया। अब सोल्व करना शुरू करो, माइनस का a इंटू में b, e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स,
और एक माइनस का a इंटू में b e की पावर x साइन बी एक्स, तो माइनस के 2 हो गए और ये रहे हमारे पास प्लस के 2। देखो माइनस का बी स्क्वेयर ई की पावर एक्स कोस बी एक्स और प्लस का बी स्क्वेयर ई की पावर एक्स कोस बी एक्स। और अगर हम इस टर्म को देखते हैं तो ये हमारे पास थी ए स्क्वेयर के साथ ए स्क्वेयर ई की पावर एक्स कोस बी एक्स और एक ये रहा ए स्क्वेयर ई की पावर एक्स कोस बी एक्स, ये तो प्लस के 2 हो गए और ये माइनस के 2, तो सारे के सारे कैंसिल हो गए, क्या आ गए 0। यही हमें क्या करना था, शो करना था।